नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नवंबर के आगाज के साथ ही आज 1 नवंबर है और नवंबर के आगाज के साथ ही बिहार में चुनाव प्रचार में तेजी पकड़ ली और ये स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि 6 तारीख को पहले फेज का मतदान है और उसके बाद 11 तारीख को आखिरी फेज और 14 नवंबर को रिजल्ट। आज प्रियंका गांधी ने भी चुनावी सभा की जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि बीजेपी के झांसे में ना आए और बदलाव के लिए वोट करें। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनकी एक वानगी सुनते हैं। प्रियंका गांधी की इस बाइट को सुनिए और उसके बाद आज, क्योंकि बिहार में मौसम खराब है, आलम जो है कई जगहों पे बाढ़ वाला भी है और लेकिन उसके बाद भी चुनाव प्रचार जो है वो अपने चरम पर है। तेज गति से चुनाव प्रचार कर रहे हैं नेता, जिसको जिस ढंग से जैसे भी वो पहुंच सकें पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी इसी मसले पर क्या कुछ कह रही हैं। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका पहुंची थी, सुनिए जरा। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर वोट की चोरी की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में। वहीं अमित शाह ने अपने भाषण में फिर से जंगल राज का डर लोगों को दिखा दिया है। आपको बता दूं कि इसी जंगल राज के मुद्दे को इस बार बिहार चुनाव में मोदी और अमित शाह भुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह मुद्दा इस बार एनडीए की गले की फांस बन रहा है। क्योंकि जंगल राज क्या है? ऐसा शासन जहां अपराधियों का आतंक रहे, जहां पुलिस लाचार नजर आए और बाहुबली अपने मन का कानून चलाएं। मोकामा की घटना आप देख लीजिए। एक चुनावी रैली में दुलारचंद यादव की बेरहमी से हत्या होती है। आरोप जो है वो बाहुबली नेता और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगते हैं। एफआईआर दर्ज, हत्या का मामला दर्ज किया जाता है, उन पर एफआईआर भी दर्ज होती है और इसके बाद कुछ और घटनाएं इसी तरह की होती हैं। सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, मारपीट हो रही है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की निगाह में यह जंगल राज नहीं है? और चुनाव आयोग किस तरह से दावा कर रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको 9 अक्टूबर का डीजीपी विनय कुमार का बयान याद दिलाता हूं। उस बयान में डीजीपी साहब ने कहा था, 9 अक्टूबर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अक्टूबर बीता, कल ही बीता है, अक्टूबर का महीना। और उसमें विनय कुमार जी डीजीपी साहब कह रहे हैं कि चुनाव ड्यूटी के लिए 4 लाख से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। बिहार चुनाव अभेद्य सुरक्षा में होगा। प्रशासन की तरफ से ही जानकारी दी गई थी कि इस बार पैरामिलिट्री की 1500 कंपनियां, एनएसजी से ट्रेंड कमांडो बिहार चुनाव में तैनात रहेंगे। बिहार पुलिस के 60,000 जवान भी चुनावी ड्यूटी में शामिल होंगे।
इसके अलावा अन्य राज्यों से 2000 रिजर्व बटालियन के जवान होंगे, 30,000 बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस कर्मी होंगे, 20,000 से अधिक होमगार्ड होंगे, 19,000 नए भर्ती हुए कांस्टेबल होंगे और करीब 1.5 लाख चौकीदार भी चुनावी ड्यूटी में तैनात होंगे। इतने लोग, जब इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अपराधियों को कानून का जरा खौफ नहीं है, तो क्या इसे जंगल राज नहीं कहा जाएगा? लेकिन मोदी और शाह 2025 की नहीं बल्कि 2005 से पहले के वर्षों की याद दिलाकर जनता को डराने में लगे हैं। हालांकि अब उन्हें डर लगना चाहिए कि उनका मुद्दा उन्हीं को घायल कर रहा है। मनोज झा आरजेडी से सांसद और प्रोफेसर मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान को जरा सुनिए। यहां सुनिए इस बयान को। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल के निकल जाए। आप कौन हैं? कम से कम अपने पद का ख्याल रखिए कि किस पद पर बैठे हुए। कुछ भी बोल के निकल जाए। जो मुझे तो दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे मंच से, और ये पहली बार नहीं हुआ है। बीते महीनों में प्रधानमंत्री जी बोरिंग रोड पर रोड शो कर रहे थे, उससे पहले वहां गोलियां चली। प्रधानमंत्री जी मणिपुर में नहीं दिखा आपको, बिहार में भी नहीं दिख रहा है। किस मुंह से जंगल राज की बात करते हैं? चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये डीजीपी साहब क्या रिपोर्ट ले रहे हैं? ओपन एंड शट मामला लग रहा है। बिहार में जो प्रधानमंत्री हो या डीजीपी साहब हो, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात यहां पर तेजस्वी यादव भी वही सवाल पूछ रहे हैं, पूछा है उन्होंने। लेकिन उनसे पहले यहां पर उन्हीं के साथी मनोज झा भी पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो सीधे पूछा है कि हत्या का आरोपी थाने के सामने घूम रहा है, क्या कानून केवल विपक्ष के लिए है? क्या चुनाव आयोग मर गया है? जी हां, यह मोदी और शाह के लोकतंत्र का सच है कि चुनाव आयोग के मरने पर सवाल करने पड़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि मुख्य चुनाव आयुक्त तक ये सवाल पहुंचते हैं या नहीं, या हमारी बात पहुंचती है या नहीं, लेकिन अगर उन्हें ऐसे सवाल सुनने मिल रहे हैं तो वो इसका जवाब देने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। वैसे आज महाराष्ट्र में रोहित पवार ने भी पूछा है कि चुनाव आयोग पर कोई सवाल हो तो बीजेपी उसका जवाब क्यों देती है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी का विभाग है? आपको बता दूं दोस्तों कि आज महाराष्ट्र में विपक्ष वोट चोरी के मसले पर रैली निकाल रहा था। हालांकि महायुति सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, फिर भी एमबीए यानी महाविकास आघाड़ी के आह्वान पर लोग आए और इसमें राज ठाकरे भी शामिल हुए। यानी विपक्ष का दायरा अब बढ़ रहा है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई एक तरफ है और इसमें कम से कम लोकतंत्र बना रहता है। लेकिन अभी मोदी सरकार में लोकतंत्र को नकारने का जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ विचारधारा से परे जाकर विपक्ष एकजुट हो रहा है। और इन सब के बीच जब विपक्ष की बात होती है तो बहुत कुछ है जो सामने लाकर आपके सामने रखना होता है। रखेंगे हम इस चर्चा में। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी के बनाए मुद्दे उसी को कर रहे हैं घायल। पहले एक बार लेकिन सुन लेते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव ने सीधे बीजेपी से हाथ जोड़कर कहा है कि बिहार को माफ कर दीजिए। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में चीनी मिलें बंद सब चालू किया जाएगा। अरे भाई, हाथ जोड़िए उनसे, बोलिए अब बिहार को माफ करें। कितना जुमला बोलेंगे भाई? तो बोलिए बिहार को माफ करें। यहां बिहार को माफ करें, बीजेपी एनडीए की बात कर रहे हैं। माफी दीजिए और कम से कम अब बख्श दीजिए। यह बात यहां महत्वपूर्ण है जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए, जंगल राज के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में खुद एक्सपोज हो रही है भाजपा, खुद एक्सपोज हो रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसके बाद भी अकड़ में कोई कमी नहीं। क्या यह मुद्दा गले की फांस बन चुका है? बिहार चुनाव क्या बन गया है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए गले की फांस, और अपने ही जाल में कैसे फंस रही है बीजेपी? इन सब पे चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम में।